मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक डकैती ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। ये बैंक डकैती मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी है। 5 बदमाशों ने 15 मिनट के अंदर एक सरकारी बैंक में घुस करके 15 करोड़ की लूट कर ली, जिसमें लगभग 13 से 14 करोड़ का तो सोना ही है। बाकायदा लॉकर्स से 5 बदमाशों ने 15 मिनट के अंदर बैंक में घुसकर हथियारों के दम पर बगैर नकाब लगाए हुए पूरे बैंक स्टाफ को बंधक बनाया, ग्राहकों को बंधक बनाया और 15 मिनट के अंदर 15 करोड़ की लूट करके, डकैती करके 5 बदमाश सरे बाजार सरे राय 2 बाइक से फरार हो जाते हैं। ये घटना ऐसी है कि इस प्रकार की डकैती फिल्मों में भी नहीं दिखाई जा सकती है। फिल्म बनाने वाले भी ऐसा सीन क्रिएट करने के बाद 10 बार सोचेंगे कि क्या ये धरातल पर ऐसा सीन सही उतरेगा। आखिरकार सिंगरौली के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैसे डकैती पड़ी और 15 मिनट के अंदर कैसे पूरा बैंक साफ कर दिया गया, आइए मामले की तह में चलते हैं। दरअसल तारीख 17 अप्रैल 2026 दिन के ठीक 12:20 हुए हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली शहर, सिंगरौली में एक जगह पड़ती है बाड़न। बाड़न में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ब्रांच है। ब्रांच का काम 10:30 बजे शुरू हो जाता है। सामान्य रूप से रोज की तरह ग्राहक बैंक में पहुंच जाते हैं। बैंक का स्टाफ काम करना शुरू कर देता है। बैंक में कोई गार्ड नहीं है। इतने में जब 12:20 होते हैं तो बैंक के सामने 2 अपाचे बाइक पहुंचती है। दोनों अपाचे बाइक पर, एक बाइक पर 3 लोग रहते हैं। पहली बाइक पर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है बाइक को, वो हेलमेट लगाए, उसके पीछे 2 युवक बैठे हैं बगैर हेलमेट के हैं, नकाब भी नहीं लगाए। एक दूसरी अपाचे बाइक है, उस पर 2 लोग सवार हैं। बैग में सबसे पहले 2 लोग पहुंचते हैं। एक हेलमेट धारी है, वो पहुंचता है। वो बैंक में पहुंचते ही सीधे अपनी पिस्टल निकालता है और जितने बैंक का स्टाफ है और जो वहां पे ग्राहक है सबको सरेंडर करने के लिए बोलता है। बैंक में हड़कंप मच जाता है। इतने के इसी पीछे जो 3 और बदमाश हैं, उनके साथी डकैत, वो तीनों पहुंच जाते हैं। अब बैंक के अंदर 5 बदमाश, 5 गुंडे रहते हैं, 5 डकैत रहते हैं। 5 के हाथ में पिस्टल और देसी कट्टे रहते हैं। वो बैंक स्टाफ को धमकाते हैं और सभी ग्राहकों से बोलते हैं जो उपभोक्ता बैंक में कामकाज के लिए आए हुए थे, उसमें कई महिलाएं भी थी, उनसे कहते हैं कि दीवार की तरफ सारे लोग मुंह कर लो और हाथ अपने दोनों हाथ सिर पर रख लो, और अगर किसी ने खांसा भी तो हम पीठ में गोली मार देंगे। इसके बाद बैंक का जो मैनेजर है उसको एक जो पिस्टल लिए था बदमाश, उसने बैंक मैनेजर से कहा कि लॉकर्स खोलो, लॉकर्स की चाबी दो। इतने में बैंक मैनेजर बोलता है कि देखो ऐसा है कि जो भी यहाँ पे कैश रखा हुआ है या जो भी आपको ले जाना है तो यहाँ से ले जाइए, लेकिन किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। इतने में जो दूसरा बदमाश है वो बैंक मैनेजर को एक थप्पड़ मारता बड़ी तेजी से और कहता है कि सर तेरा भेजा उड़ा दूंगा, तू सारी चाबी निकाल लॉकर्स की। बड़ी बात है कि सभी डकैतों को, इन बदमाशों को पता था कि किस किस लॉकर में कितना सोने की ज्वेलरी रखी हुई है। जब बैंक मैनेजर ने उनको फिर से कहा कि लॉकर्स की चाबी जिसके नाम लॉकर होता है, जिसका ज्वेलरी जमा होती है, चाबी उसी के पास होती है, मेरे पास तो उनका सिर्फ रिकॉर्ड होता है। इतने में तीसरे बदमाश ने बैंक मैनेजर की कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी और उससे कहा कि 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा, निकाल फटाफट चाबी। इतने में बैंक मैनेजर
जान जब जाने की बारी आती है तो डर जाता है, वो सारी चाबियां निकाल करके बदमाशों को सौंप देता है। इसके बदमाश बैंक मैनेजर को और बैंक के कैशियर को स्ट्रांग रूम में ले जाते हैं, जहां पर सारे लॉकर्स रखे हुए हैं। एक एक करके सारे लॉकर्स खुलवाए जाते हैं। जो हेलमेट पहने हुए था बदमाश, वो सभी को डायरेक्शन देता है। एक बदमाश थैला खोलता है, पिट्ठू बैग, और पिट्ठू बैग में लॉकर से सारी ज्वेलरी निकाल करके अपने पिट्ठू बैग में रहता है। दूसरा बदमाश कैशियर को ले जा करके, जो वहां पे 20 से 25 लाख की कैश रखी होती है, उसको लूट लेता है। इसके बाद सारे जो बदमाश है पांचों के पांचों बैंक स्ट्रांग रूम से बाहर निकलते हैं और सीधे बैंक से बाहर आते हैं और अपनी बाइक लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं। जाते समय इन डकैतों ने सीसीटीवी फुटेज चूंकि न मिल जाए पुलिस को, तो सारा उसका सीडीआर भी निकालने की कोशिश की, निकाल ही लिया था। लेकिन अफरा तफरी में वहां से पांचों बदमाश भाग जाते हैं छोड़ करके। आखिरकार पुलिस ने वो सीडीआर जब्त कर लिया, जिसमें एक एक घटनाक्रम मौजूद है। पुलिस ने उनके भागने का पूरा रूट भी देखा और वहां के भी सीसीटीवी फुटेज बाकायदा उन्होंने प्राप्त किए। बाइक पर पांचों बदमाश जा रहे हैं, 2 बाइक पर, बाकायदा सबके चेहरे दिख रहे हैं। सिर्फ एक बदमाश को छोड़ करके, जो कि हेलमेट लगाए हुए है, वो बेढंग की ओर दोनों बाइक भागती है। क्योंकि मामला बैंक डकैती का, वो भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बैंक डकैती का। एसपी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, सिगरौली एसपी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बैंक डकैती है। ऊपर तक अधिकारियों को सूचित किया जाता है। जैसे ही मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव के संज्ञान में आता है, मोहन यादव ने प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना को मौके पर जा करके पड़ताल करने का और खुलासा करने का सख्त निर्देश दिया। कैलाश मकवाना अगले दिन सिगरौली पहुंचते हैं, घटना स्थल पर पहुंचते हैं, एक एक चीज का मुआयना करते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अलावा डीजीपी के पास कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस टीमें रवाना हो चुकी थी, तो बिहार से उन 5 में से एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे 15 लाख रुपए भी बरामद कर लिए और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उससे पूछताछ के आधार पर 4 और डकैतों को, 4 और बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस घटना ने, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बैंक डकैती ने, ये फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस ओर जा रहा है। क्या अपराधियों में पुलिस का डर बिल्कुल बचा नहीं है? पुलिस किस दबाव में काम कर रही है? ऐसे खुलेआम सरे राय सरे बाजार 5 बदमाश आते हैं, सरकारी बैंक में घुसते हैं और 15 करोड़ लूट करके ले जाते हैं। अगले दिन और 30 घंटे बीतने के बाद पुलिस महज एक आरोपी को, एक बदमाश को पकड़ पाती है और बदमाशों का कोई सुराग नहीं है, ना ये सोने की ज्वेलरी का पता है। जैसे ही पूरे सिगरौली में खबर फैलती है कि बैंक से सारा सोना डकैती हो चुका है, तो जिन लोगों का सोना, जिन ग्राहकों का सोना बैंक में रखा हुआ था, वो सारे लोग बैंक पहुंच जाते हैं। उसमें कई सीनियर सिटीजन भी है, वो वहां पर रोने धोने लगते हैं और बोलते हैं कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कोई बोलता है कि मेरी बहू की ज्वेलरी रखी थी, कोई बोलता है मेरी बेटी की ज्वेलरी रखी थी। आखिरकार बैंक प्रबंधन और पुलिस सभी लोगों को समझाती है कि जो भी आप लोगों का ज्वेलरी है, जो भी आप लोगों का गोल्ड है, वो सारा सिक्योर है, इंश्योर्ड है, आप लोगों को वो सारा मिलेगा, क्योंकि ये बैंक की गारंटी है। लेकिन इस घटना ने बैंक पर ग्राहकों का भरोसा भी कम कर दिया है। इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।